हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 23 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज देख लेते हैं हम पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि यक्षगान ये किस राज्य का एक नृत्य नाट्य रूप है, यानी कि एक थिएटर फॉर्म है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एक थिएटर फॉर्म है ये यक्षगान। किस राज्य का है ये? वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस। ब्रह्म कुमारी संस्थान है एक, उसकी जो मुखिया थी उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो मुखिया हैं उनका नाम क्या है, ये आपको मुझे बताना है। रेल मंत्रालय के द्वारा कौन सा पुल यूपी में बनाया जाएगा? ये दो जगहों को जोड़ेगा, एक तो यूपी में है, ठीक है। कौन सा आईआईटी है जिसने प्रोजेक्ट ईसाक लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट ईसाक किस आईआईटी ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। मी बड़ी ऐप, ऐसे लिखते हैं इसको, मी बड़ी, ये किसने लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है जिसने मी बड़ी ऐप लॉन्च किया है? मारिया टेरेसा हैं, ये कहाँ की राजकुमारी थी जिनका निधन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से? ये कहाँ की राजकुमारी हैं? नाटो को ज्वाइन करने वाला 30th कंट्री कौन सी बनी थी? नाटो को ज्वाइन करने वाली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाली। तो अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। यक्षगान किया जाता है कर्नाटक में, ओके, कर्नाटक में। वर्ल्ड थिएटर डे होता है हर साल 27 मार्च को, हर साल होता है 27 मार्च को। ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो मुखिया हैं जिनका निधन हुआ है उनका नाम है दादी जानकी। इन्हें दादी जानकी के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। रेल मंत्रालय ये पुल बना रहा है, ये मैंने बताया भी आपको, अलीगढ़ से हरदुआगंज, अलीगढ़ से हरदुआगंज। आईआईटी गांधीनगर है, उसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट ईसाक, आईआईटी गांधीनगर। मी बड़ी ऐप को लॉन्च करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। मारिया टेरेसा ये पहली रॉयल फैमिली की मेंबर हैं जो कोरोना वायरस की वजह से मरी हैं, ठीक है। तो ये हैं स्पेन की राजकुमारी, है नहीं थी, स्पेन की राजकुमारी। नाटो का 30वां सदस्य बना है नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया। अब हम आज के करंट अफेयर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम लोन प्रदान करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? आईसीआईसीआई है, इन्होंने इनकी जो फाइनेंस कंपनी है उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम लोन के लिए ये लॉन्च करी है जिसका नाम है सरल स्कीम लॉन्च की है। और ये उन लोगों को मिलेगी जिनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए से कम होगी, ठीक है। सालाना इनकम 6 लाख रुपए से कम होगी, केवल लोन उन्हीं को मिलेगा ये। और चेयरमैन है आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी। और एक बात और, इसकी जो टैगलाइन है मैंने बताई है आपको, वैसे भी दो टैगलाइन है, एक तो है हम है ना, और एक है ख्याल आपका, हम है ना और एक ख्याल आपका। और आईसीआईसीआई बैंक ने एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी बॉक्स भी लॉन्च किया था जिसका नाम है आई बॉक्स, सेल्फ सर्विस डिलीवरी बॉक्स लॉन्च किया था जिसका नाम है आई बॉक्स। और एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी चला रहा है आईसीआईसीआई बैंक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ठीक है। नेक्स्ट है ईपीएफओ है, जो उसके अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये बढ़ा था 28.6%, ठीक है। 28.6% बढ़ा था 2019-20 के दौरान।
जबकि इस बार तो कम होगा, तो देखना ये है कितना कम होगा। ओके। ईपीएफओ काम करता है श्रम मंत्रालय के अधीन, श्रम मंत्रालय। और श्रम मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बरेली, यूपी में। ओके, क्लियर? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बरेली, यूपी। अगला है कि कुबट बेक बोरोनोव हैं, जो हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, वो किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं किर्गिस्तान के। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और यहाँ मुद्रा चलती है सोम। और मुद्रा चलती है सोम। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अज़्गबत, अज़्गबत, और मुद्रा है मनत, मनत। टर्की की राजधानी है अंकारा, अंकारा, और मुद्रा है यहाँ की लीरा, लीरा, टर्किश लीरा। ओके। और एक और बचा है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है टेंगे, TENGE, टेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा अब सब आपको। नेक्स्ट है, ये है कि भारत में कोरोना संक्रमित जो है निपटने के लिए संक्रमण से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का ऋण किस देश ने दिया है? भारत में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए और कोरोना से निपटने के लिए 200 मिलियन का जो दिया है ऋण, वो दिया है फ्रांस ने, फ्रांस ने। और एक ऋण और दिया गया था अभी हाल ही में, 175 मिलियन डॉलर का, आपको याद होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में हेडक्वार्टर है IEA का, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, OECD का, OECD का, FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, और है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर, और यूनेस्को का भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इतने सारे हेडक्वार्टर हैं, ये सब याद रखने हैं आपको। राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के साथ हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं, एक नहीं 3 एक्सरसाइज करते हैं, जिनका नाम है एक तो गरुण, वरुण और शक्ति। तो ये तीनों हमारी तीनों सेनाएं करती हैं। गरुण, ये जैसा कि पता है आपको, गरुण पक्षी होता है, तो ये हवा की एक्सरसाइज है, मतलब वायुसेना करती है। और वरुण, वरुण पानी के देवता को कहते हैं, तो ये नेवी करती है। और शक्ति, ये थल सेना करती है। ठीक है, गरुण, वरुण, शक्ति। अगला है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन धर्म के श्वेतांबर 13 पंथ आदेश के कितने वे प्रमुख थे? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जैन की अभी 100वीं जयंती मनाई गई, 100th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इसमें PM मोदी भी गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे 10वें, जैन धर्म के 10वें थे ये। ठीक है, श्वेतांबर 13 पंथ आदेश के प्रमुख 10वें, तो ये भी याद रखना आप। अगला है, एक किताब है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्लारा एंड द सन। इस पुस्तक के लेखक हैं, ये बहुत ही मशहूर लेखक हैं, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है साहित्य के लिए, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है साहित्य के लिए। ये है काजुओ इशिगुरो, काजुओ इशिगुरो। ठीक है। अच्छा, आपको ये बताना है मुझे कि मार्गरेट एटवुड ने कौन सी किताब लिखी थी और इसको कौन सा प्राइज़ मिला था? मार्गरेट एटवुड। किस रेलवे जोन ने ATM है, जिसे बोलते हैं ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन, इट्स एंड, ओके, एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को स्थापित किया है? ये किया है सेंट्रल रेलवे ने, मध्य रेलवे ने। और ये है क्या? ये टिकट चेक करेगी आपको। ठीक है, ऑटोमेटिकली टिकट चेक कर लेगी आपके, आप जैसे उसे दिखाओगे तो टिकट चेक कर लेगी तुरंत। और ये सेंट्रल रेलवे ने किया है, यानी कि मध्य रेलवे ने। और मध्य रेलवे ने ही किया था एक वो, और कैप्टन चलाया था, कैप्टन नाम करके, कैप्टन अर्जुन, कैप्टन अर्जुन चलाया था। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था, कैप्टन अर्जुन। और एक था फेब्री आई मशीन,
जो सब पे नज़र रखेगी, ठीक है, फेब्रियाई मशीन। तो ये भी याद रखना। और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है कहाँ? CST मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, ठीक है। और अगर पूछे पश्चिम रेलवे में कहाँ किया गया है ये लगाई गई है किस रेलवे स्टेशन पे, तो लगाई गई है नागपुर रेलवे स्टेशन पे। और नागपुर को बोलते हैं ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं, संतरे बहुत होते हैं यहाँ पे क्योंकि ऑरेंज सिटी बोलते हैं। और नागपुर जिनकी लोकसभा सांसद हैं जो नागपुर से, वो हैं नितिन गडकरी। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, नितिन गडकरी। अगला है, हाल ही में द क्लाइमेट प्लेज इनिशिएटिव में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? देखिए, प्लेज मीन्स क्या होता है? प्लेज मीन्स होती है शपथ, और क्लाइमेट मीन्स होता है हमारा जो वायुमंडल है, मतलब वातावरण को और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो शपथ ली गई है उसका एक इनिशिएटिव चलाया गया है। तो ये इनिशिएटिव दो लोगों के द्वारा चलाया गया है। एक तो है ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स फर्म जिसे बोलते हैं अमेज़ॉन, अमेज़ॉन, ठीक है, ई कॉमर्स फर्म है जिसे बोलते हैं अमेज़ॉन, इसने चलाया है। और साथ मिलके चलाया है एनवायरनमेंट फर्म है, एनवायरनमेंट फर्म है जिसका नाम है ग्लोबल ऑप्टिमिज्म, ग्लोबल ऑप्टिमिज्म। इन दोनों लोगों ने मिलकर चलाया है। तो इसमें अभी जो कंपनी शामिल हुई है वो है इन्फोसिस। इन्होंने एक शपथ ली है कि हम वातावरण को दूषित नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्फोसिस ने चलाया है ये। अच्छा, ये बताओ इन्फोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेक्स्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। इन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो निम्न आय वाले देश हैं उनको न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की कितने मिलियन खुराक देगा ये? ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट यूनिसेफ के साथ मिलकर ये देगा 10 मिलियन खुराक, 10 मिलियन खुराक देगा न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। इसकी डायरेक्टर जनरल हैं हेनरी एटाफोर, हेनरी एटाफोर। तो ये भी याद रखना आप। अगला है, किस देश के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी? किसने खरीदी ये खरीदी है सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पिक्चर। देखो, ये है बेसिकली जितना जियो ने अभी अभी जिनको बेचा है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले बेचा था फेसबुक को, फिर सिल्वर लेक, विस्ता, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबादला, सिल्वर लेक, आदिया जिसे अबू धाबी बोलते हैं, TPG, एल क्लारटन और PIF यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फर्म, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने लगभग अपनी कंपनी के 1/4 शेयर्स बेच दिए हैं। और इन्होंने लगभग, ये दिख रहा है आपको, इतने इतने हज़ार करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, ठीक है। तो अभी ये कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है। तो आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी की कितनी ताकत है, और केवल 1/4 हिस्सा बेचा है इन्होंने अपना। तो ये आप अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं वैसे। अब आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि उद्दंती सीता नदी, ये टाइगर रिजर्व है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? उद्दंती सीता नदी। सिलाव खाजा जिसे GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये कहाँ खाया जाता है? सिलाव, ख्वाजा नहीं, खाजा, ओके। राष्ट्रीय डाक दिवस, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस। सो ये था हमारा आज का यानी कि 22 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल, यानी कि माफ़ करना, 23 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 24 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मां शारदा स्टडी पॉइंट।